दौर सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जाति, जमीन और जनाधिकारों की लड़ाई का था। मंडल कमीशन के बाद दलितों और पिछड़ी जातियों की राजनीतिक ताकत बढ़ने लगी थी, लेकिन जमीन अब भी ऊपरी जातियों के कब्जे में थी। आंकड़े बताते हैं कि जहां ऊपरी जातियों में सिर्फ 5 से 6% लोगों के पास जमीन नहीं थी, तो वहीं दलितों व आदिवासियों में करीब 61% लोग भूमिहीन थे। पिछड़ी जातियों की हालत कुछ अलग नहीं थी, लगभग 70% के आसपास जमीन नहीं थी। राजनीति का पलड़ा अब भले ही पिछड़ों की तरफ झुकने लगा था, मगर जमीन अभी भी ऊंची जातियों की मुट्ठी में थी और यहीं से संघर्ष की आग भड़क उठी। इस आग को हवा दी दो ताकतों ने। एक तरफ थे भूमिहार और राजपूत जैसे जमींदार जो अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ थे दलित और पिछड़े जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। इन परिस्थितियों में बिहार के कई इलाकों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI-ML तेजी से फैलने लगी। ये पार्टी गरीबों और भूमिहीनों को संगठित कर जमीन के बंटवारे के लिए आंदोलन चला रही थी। इसी बीच में सिवान में एक नया खिलाड़ी उभरने लगा, नाम शहाबुद्दीन। ऊंची जातियों के जमींदारों ने CPI-ML के खिलाफ उसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बदले में मिला ताकतवर लठैत और शहाबुद्दीन को मिला उसका राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण। जमींदारों की छत्रछाया में उसने CPI-ML के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमले शुरू कर दिए। CPI-ML का दावा है कि 90 से 96 के बीच उसके गैंग ने उनके करीब 93 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की। यही वो साल थे जब सीवान के अपराध की दुनिया में एक नाम सबकी जुबान पर था और वो नाम शहाबुद्दीन का था। लेकिन सिर्फ बंदूकें ही नहीं, राजनीति ने भी उसे पंख दिए। लालू प्रसाद यादव को CPI-ML का बढ़ता असर खटक रहा था, क्योंकि गरीबों और पिछड़ों का जो वोट बैंक उनका था वही CPI-ML छीन रही थी। कहा जाता है कि लालू यादव ने भी एक बार कहा, मैं CPI-ML को खत्म करने के लिए जहन्नुम की ताकतों से भी हाथ मिला सकता, और उन्होंने सच में ऐसा ही किया, शहाबुद्दीन से हाथ मिलाकर। सिवान में शहाबुद्दीन की लोकप्रियता का एक अलग पहलू भी था। वो खुद को महिलाओं का रक्षक बताता था। कहा जाता है कि सिवान में उसके रहते छेड़खानी या रेप जैसी घटनाएं लगभग खत्म हो गई थी। वो अक्सर गर्व से कहता कि सिवान में रात 10 बजे भी लड़कियां बेखौफ घूम सकती थीं, बाकी बिहार में नहीं। यही बातें उसकी छवि को अपराधी और मसीहा दोनों के बीच कहीं रख देती है। शहाबुद्दीन ने रंगदारी का तरीका ही बदला था। वो छोटे दुकानदारों या आम लोगों से वसूली नहीं करता, बल्कि सीधे बड़े कारोबारियों और ठेकेदारों को निशाना बनाता। और सबसे अहम बात, वो मुस्लिम होने का फायदा भी उठाता। मुसलमान उससे अपना नेता, अपना मसीहा मानते थे। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि उसने हिंदू समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उसके दौर में सिवान में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यही वजह थी कि वो हर धर्म, हर जाति में एक तरह का लोकल भगवान भी बन चुका था। धीरे धीरे शहाबुद्दीन ने सिवान के सभी आपराधिक गिरोहों को या तो खत्म कर दिया या फिर साथ मिला लिया। कहा जाता है